अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एयरपोर्ट के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, पीसीआर टेस्ट के हवाले से आ रही है बड़ी अपडेट, और भी कुछ बड़ी अपडेट है। कोविड-19 के बारे में कुछ बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। जो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कोविड-19 के बारे में। उसके बारे में कुछ और भी अपडेट है जो कि जानेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखते रहें ताकि आपके पास में पूरी नॉलेज आ जाए और अभी कुवैत के अंदर क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है, वो सारी चीज़ आपको मालूम हो जाए। तो 746 नए केसेस आए हैं, 8 लोगों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है 684 लोगों की हो चुकी है। बात करते हैं टोटल केसेस की, 1,14,015 केसेस अभी तक कुवैत के अंदर हो चुके हैं कोविड-19 के। रिकवरी की बात करें 610 जो है रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी हैं 1,05,846। 8,554 जो है टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट हो चुके हैं 8,09,491, जिसमें कि अभी भी जो सीरियस केस हैं कुवैत के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं वो हैं 7,485। अभी भी जो सीरियस केस हैं वो हैं 133। वो पहले एक्टिव केस थे, ये सीरियस केस हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि आपको इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकें कि अभी स्थिति क्या है कुवैत के अंदर कोविड-19 की और क्या होने वाली है आने वाले वक्त में। अब बात कर लेते हैं, बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये जो है रेसिडेंसी के हवाले से है। अभी तक जो टोटल रेसिडेंसी रिन्यूअल किए गए हैं ऑनलाइन वो किए गए हैं 18,56,390 रेसिडेंसी जो है वो ऑनलाइन रिन्यूअल किए गए हैं। बात करते हैं अभी हाल ही में और जो पिछले दिनों में जो रेसिडेंसी रिन्यूअल किए गए हैं। अगर आप कुवैत के अंदर हैं या कुवैत से बाहर हैं किसी भी तरीके से छुट्टी पे, जो सितंबर के महीने में रेसिडेंसी रिन्यूअल किए गए हैं और उससे पहले उसके बाद में कुछ 5,95,764 जो है ऑनलाइन रेसिडेंसी रिन्यूअल किए गए। और ये जो है काफ़ी बड़ी लिमिट है अगर देखा जाए। अगर आपको भी अभी किसी भी तरीके से इकामा वगैरह या जो भी आपकी सिविल आईडी या रेसिडेंसी रिन्यूअल नहीं हुआ, किसी भी तरीके से कोई भी वीज़ा पे आप काम करते हैं तो आप अपनी कफील कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन का काम बिल्कुल रेडी है, तैयार है और जो लोग करा रहे हैं वो करा सकते हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं एयरपोर्ट के हवाले से जो बड़ी अपडेट आ रही है। और ये अपडेट आ रही है, देखिए इस अपडेट के हवाले से हम जान सकते हैं कि अभी कुवैत सरकार का इरादा क्या है, इरादा क्या नहीं है। मैं आपको पूरी डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए कुवैत सरकार का काफ़ी बड़ा कहना है, अगर जो भी रूल रेगुलेशन तोड़ता है, जो भी गाइडलाइंस या किसी भी तरीके के जो भी कानून जारी किए जाते हैं, अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, जो भी सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी की जाती हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करता है किसी भी तरीके से, वो चाहे एयरपोर्ट पे जाए, किसी भी तरीके से ट्रैवल करना चाहे, कहीं भी कोई सी भी कंट्री पे जाए या आता है, चाहे वो कुवैती नागरिक हो या बाहर का अजनबी बंदा हो, कोई भी बंदा हो वहाँ पे काम करने वाला ही क्यों ना हो, चाहे अब गाइडलाइंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पीसीआर सबसे पहली जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है वो है पीसीआर। अगर आपको सफ़र करना है तो आपके पास में पीसीआर होना ज़रूरी है। कुवैत सरकार ने ये बोल दिया है, अगर जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, अभी जो है फुल तैयारी चल रही है एयरपोर्ट की, सैनिटाइजिंग वगैरह हो रहा है एयरपोर्ट, और भी जो है तैयारी चल रही है। जो अपडेट आ रही है कि जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी गाइडलाइंस वगैरह बन रही है सबको फॉलो करना है। अगर फॉलो कोई करता हुआ नहीं पाया गया तो उस पर काफ़ी बड़ा जुर्माना हो सकता है, और हो सकता है अगर वो एयरपोर्ट पे आता है उसकी एंट्री ना की जाए। और हो क्या सकता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहली वाली जो वीडियो में बताया था, 175 जो पैसेंजर थे केरला से आए थे, जिसमें कि 19 पैसेंजर को जो था वो रिटर्न कर दिया था। सिर्फ उनका रीज़न एक ही था, उन्होंने पीसीआर सर्टिफिकेट जो था, जो भी कुवैत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी कि 14 दिन आपको क्वारंटीन होकर आना पड़ेगा, किसी भी कंट्री में आप 14 दिन क्वारंटीन होकर आएंगे तो उसके हिसाब से आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग होशियार ऐसे होते हैं कि अपना दिमाग लगाते हैं और उसके बाद में चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हीं में से 175 लोगों में से 19 लोगों को जो था वो रिटर्न कर दिया, सिर्फ बिना यही थी क्योंकि उन्होंने रूल रेगुलेशन के कुवैत के जो थे उनको फॉलो नहीं किया था। और जब फॉलो नहीं किया था, चाहे आप कुवैती नागरिक हों या बाहर के बंदे हों, कोई भी हों आप, तो
तो आपको जो है उसका भुगतान करना पड़ेगा और आपको हो सकता है इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाए। तो अभी है आ रही है पीसीआर से रिलेटेड बात के पीसीआर अगर आपके पास में नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर कहीं भी आप जाते हैं तो तुरंत आपको रूल रेगुलेशन जो भी हैं उनको फॉलो करते रहना होगा। अपडेट ये आ रही है, सारी चीज़ें तैयारी चल रही है एयरपोर्ट पे। अब जैसे ही एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से तैयारी हो जाती है, गाइडलाइंस वगैरह जो भी है लोग मानने लगते हैं, सारा कुछ हो जाता है, तो उम्मीद ये की जा सकती है आने वाले वक्त में जल्दी ही फ़्लाइट वो चालू की जाए जो 34 कंट्रियों को बैन किया हुआ है कुवैत ने। अब देखिए डेट कोई भी अभी कंफर्म नहीं बताई गई है, लेकिन जैसे ही डेट कंफर्म की जाती है, क्लियर की जाती है, कोई भी इसके हवाले से अपडेट निकलती है ऑफिशियली, किसी भी तरीके से ट्वीट वगैरह करते हैं एयरपोर्ट की तरफ से, कोई भी ट्वीट वगैरह होता है एयरलाइंस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो ज़रूर आप तक पहुँचाई जाएगी अपडेट। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचिएगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। ध्यान रखिएगा, कहीं भी बाहर निकलिएगा मास्क वगैरह ज़रूर लगाइएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आ पड़े, और अपना जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखिएगा। तो अपना जो भी जॉब करते हैं पूरे ध्यान से करते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।